उठो जागो पाकिस्तान, जागो 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 जागो, उठो जागो पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। एक मर्तबा फिर। और जी, अगर आपके और आपके प्यारों में हो गई है कोई नाचाकी, कोई रंजिश, कोई नाराजगी, और आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम उसमें अपना रोल प्ले करें और आप बिछड़े हुओं को मिला दें, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के बाद उनका नंबर भी दे दीजिएगा जिनसे आप मिलना चाहते हैं। सो हम मिलवाएंगे आपको। और इस तरह से हो सकता है कि हमें भी खुदा भी कुछ सवाब दे दे और फिर हम भी जिंदगी में और बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकें जो शायद अब नहीं कर पा रहे, राइट। लेकिन मेरा पर्सनल और मेरी टीम का ये ख्याल है कि जब इंसान किसी मीडिया पे कोई रोल प्ले कर रहा होता है तो उसको हंसी और मजाक और एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी करनी चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर हो। सो हम अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। आप अपना रोल प्ले कीजिए और मुझे इस नंबर पर अपने आप को रजिस्टर करवाइए। अब मैं उनको बुलवाऊंगी। आज मैं अब से बाद प्रोग्राम में, पहले भी प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन अब आज हम बड़ी एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ आम लोगों से, केसेस से जिनके ऊपर वो हालात गुजरे हैं। मैं उनसे मिलवाऊंगी भी आपको, मगर सबसे पहले मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी अपनी एक ऐसी आर्टिस्ट से, हमारी अपनी एक ऐसी हीरोइन से जिसने हमेशा जब टीवी पे काम किया है, किसी रोल में वो आई है, लेकिन अपने आप को इतना ग्रेसफुल रखा है कि आज भी वो उसको कोई भी रोल दे दो वो आपको लगता है कि अपने घर की हमारी लड़की है और हमारे अंदर, हमारे दरमियान में से है। सो लेट्स वेलकम सादिया इमाम। हेलो, उठो जागो पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। सुनो, सेट कैसा है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा। मेरे बेडरूम का कॉम्बिनेशन भी ग्रे है, तो इसलिए मुझे वैसे ये कॉम्बिनेशन। तुम्हारे बेडरूम का कॉम्बिनेशन सिल्वरिश एंड ग्रे में। मिलाए हाथ मेरा भी। अच्छा जी, तो हालात क्या हैं? हालात फ्रेश छुट्टियां गुजार के। हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं अमेरिका की खाकर आ रही हूँ। भाई आज छुट्टी के बाद लोग फ्रेश हो जाते हैं, है ना? 3 हफ्ते बाद आते हैं फिर भी फ्रेश लगते हैं। बिल्कुल, ये देख लेना, आप अपने चेहरा देखें, चमकता दमकता। छुट्टी जरूरी, बहुत जरूरी। तुमने कितने दिन की ब्रेक ली? नहीं, मेरे तो समझे एक ब्रेक था और दूसरा ये कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने गई थी अमेरिका। ओए जबरदस्त। अच्छा, अमेरिका में अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया? हाँ, अपनी ज्वेलरी और अपने कपड़ों का। तो वहाँ नाज़नीन ख्वाजा है जिन्होंने। एक बात सुनो, वो अमेरिका में किस स्टेट? न्यू जर्सी में है उनका, और वो ऐसे कि डिजाइनर स्टोर है वहाँ। अच्छा। उमर सईद HSY, अच्छा, और अच्छा। मेरे कपड़े भी है वहाँ हैं, तो वहाँ लॉन्च कर आई हूँ। तो वहाँ ज्वेलरी भी मेरी आपको वहाँ अवेलेबल है वहाँ के लोगों को, और कपड़े भी। तो अभी वैलेंटाइन की बहुत अच्छी शिपमेंट गई है। पाकिस्तानी अमेरिकन के तो हो गए मजे हैं। हाँ। जबरदस्त। अभी वैलेंटाइन के लिए गई है? हाँ, रेड 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 रेड। हाँ, कुछ रेड कुछ मिक्स करके, बिकॉज सर्दियों में आपको पता है ब्राइट जितने भी आपके डार्कर शेड्स हैं ना, उनके साथ आप जा सकते हैं। चलो गुड। पाकिस्तान में कब लॉन्च करूँगी? पाकिस्तान में मैं करती हूँ यहाँ, लेकिन बाय अपॉइंटमेंट सारा। अच्छा 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 अच्छा, उसके लिए कस्टम मेड। हाँ है तो अमेरिका में है। और यार रेप्लिका का इतना प्रॉब्लम है ना कि आप एक चीज बनाते हैं उसके बाद आपको वही चीज छपती हुई जगह जगह पे दिख रही होती ये है। तो है। तो वो इससे मैं भागती हूँ कि स्टोर नहीं खोलना है, घर आओ, घर पे ऑर्डर दो और भाई एक पीस बने ताकि अगले को भी फील हो कि ये सिर्फ मेरे पास है। हाँ। वो पैसा क्यों खर्च कर रहा है? राइट्स नहीं है ना। बेसिकली हम लोग उस तरह से काम नहीं करते ना। फेसबुक पे देख लें आप, इंटरनेट पे, मैंने किसी के लिए मॉडल नहीं किया है। हाँ। किसी के लिए भाई मॉडल नहीं किया। लोगों ने लगाए हुए तस्वीरें बीच में, यही होता है। मेरी क्या और लोगों की भी। लोग ये हमारे कपड़े इन्होंने पहने, मैं अपनी तस्वीरें देख के परेशान। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? हाँ। लोग कहते हैं आप वेबसाइट क्यों नहीं बनाती, मैं कहा डिजाइन चोरी हो जाएंगे। मुझे नहीं बनानी, मुझे आपको ऑर्डर देना, आप आके दे दें। हाँ। आप आके देख लें। तो वहाँ भी ये इस तरह ही शिपमेंट जाती है, ज्वेलरी की भी इस तरह जाती है। अच्छा, ज्वेलरी पे मेरे साथ में सना है जो मेरी पार्टनर है। अच्छा। तो वो और मैं मिलके करते हैं, और कपड़े मेरा पैशन है। तो ये सारे हमारे जो लोग हैं, तो मैं बताऊं, ये एक्टिंग करते करते फिर ज्वेलरी कर ली, कपड़े कर लिए, तो ये पैरेलल प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, रखना पड़ता है। क्यों? वजह बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप एक काम करते करते उकता जाते हैं, और हर काम का एक अपना डिप्रेशन होता है। मैं आपको बताऊं, जब आप एक जैसा काम कर रहे होते हैं ना, तुम भी रोज सुबह के एक रूटीन से तंग आके कुछ आपको यार एक तरह के मॉर्निंग शोज बुरे लगने लगते हैं। 6 लोगों को बिठा के हम एक बुरे लगने लगते हैं। तो यही मैं आपसे कह रही हूं यार, हर बंदा ये करने शुरू हो गया।
तो अपने आप को रिफ्रेश, लोग कहते हैं ना इतना टाइम कैसे मिलता है शादी, तो मैं कहती हूँ मेरी सारी एंजाइटी, मेरा सारा डिप्रेशन, मैं अपने आप को रिफ्रेश करती हूँ जब मैं स्केचेस कर रही होती हूँ, जब मैं बैठी होती हूँ कपड़ों के साथ ना कि ये कलर नहीं, ये नहीं, ये इसके साथ नहीं, तो मैं उसको भूल चुकी होती हूँ कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ या आर्टिस्ट थी, या मुझे कल सुबह शूटिंग पे क्या कर, मैं उसके अपने काम में होती हूँ। तो वो मुझे अच्छा मतलब आप लोगों का ये जो क्वेश्चन होता है, बाय द वे अब आप लाइव कॉल कर सकते हैं, सादिया से बातचीत कर सकते हैं, आप लोगों का ये जो क्वेश्चन होता है ना कि हर मॉडल, हर जो आर्टिस्ट है वो डिजाइनिंग क्यों कर रहा है या वो अपनी प्रोडक्ट्स क्यों, उसकी रीजन होती है क्योंकि ये लोग इस बिजनेस में होते हैं ना, तो इनकी एस्थेटिक्स इतनी बढ़ जाती हैं, इनके वाली जो सेंस है वो बिल्कुल अच्छी पॉलिश हो जाती है कि ये लोग ये काम करते हैं तो आई थिंक आप लोग जो देख रहे हैं उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये सेंस इनमें बड़ी बढ़ जाती है। तो किसका क्या चीज किससे मैच करना है, क्या करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा, इसके साथ जूते क्या चाहिए, ये चीज आप लोगों की बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें इस चीज की। ये मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है और मैं करती भी यही है। अच्छा ये तो सादिया का हो गया एक पार्ट, ये ग्लैमरस पार्ट है जो आप लोग जानते हैं, राइट? नहीं, ग्लैमरस दूसरा भी है, बट क्योंकि ग्लैमर की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, मेरे नजदीक ग्लैमर कुछ और है, आपके नजदीक हो सकता है कुछ और हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि सादिया ने एक नई चीज अभी कुछ दिनों पहले शुरू की है, ये इसके वेंचर्स होते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद। तो मुझे तो पता भी नहीं था और अब पता चला कि सादिया ने पहले मेरे प्रोग्राम में जब आई थी तो इससे बात की थी रेकी की। बिल्कुल, क्योंकि खुद इसने एक्सपीरियंस किया रेकी का। बिल्कुल, ऑल्टरनेट थेरेपीज जो होती हैं जितनी, उनमें से रेकी भी एक साइंस है। बिल्कुल। कैसे शुरू किया था तुमने? मैंने ऐसे शुरू किया था कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको जब मुझे डिप्रेशन या एंजाइटी ज्यादा होती थी तो वो मुझे रेकी करती थी, तो मैंने कहा कि ये चीज हम सीख नहीं सकते क्या? कहते बिल्कुल सीख सकते हैं। तो फिर मैं डॉक्टर महमूद साहब से मिली थी और उन्होंने मुझे सिखाया था, उन्होंने मुझे ट्यून किया था। तो उसके बाद से लेकर अब तक 3 साल हो गए ऑलमोस्ट इस बात को, तो मैं खुद करती आ रही हूँ। पहले तुमने खुद फायदा, तुम्हें लगा कि यार बहुत फायदा हो रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा। मतलब सिर्फ रेकी ये नहीं है कि आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी दूर करती है, आपकी जिंदगी का हर वो मसला जिसके लिए हम पीर फकीरों के पास भाग रहे होते हैं वो दूर करती है, घरेलू नाचाकियों को दूर कर सकती है। पीर फकीरों के तो मैं जो पर्दे उठाऊंगी इंशाल्लाह फ्राइडे को प्रोग्राम आप देखिएगा। तो पता है ये सारी चीजें आप घर बैठ के खुद पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्यों किसी के मोहताज हो? आपको अल्लाह ने खुद इतनी एनर्जी दी आपके अंदर इतनी ताकत दी, आपको अशरफुल मखलूकात इसलिए नहीं कह दिया उसने, कुछ तो सोच के आपको बनाया है ना। तो ये है, फिर इसको हम बस यूज किस तरह करते हैं। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आप नेचुरली ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत प्योर होते चले जाते हैं और आप पॉजिटिव होते जाते हैं। सादिया इन चक्रों में पड़ते क्यों हैं? वो कल हम बात कर रहे थे, बेसिकली जिंदगी में परेशानियां आती हैं, चाहे बीमारी की शक्ल में हो, वो आपके रिश्तों से नाराजगी की शक्ल में हो, या कोई और इस तरह की जॉब की परेशानियां, हजार। जब ऐसा होता है ना तो फिर इंसान सपोर्ट चाहता है ना? बिल्कुल, सपोर्ट चाहता है, चाहे मियाँ से कोई नाराजगी है, कोई बच्चों से है, कोई शायद ऐसे ही हम 2 केसेस लेकर भी आए। आज मैं और डॉक्टर महमूद साहब लेकर आए। तो मेरा ख्याल हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, देखते हैं कि रेकी जो साइंस है ये कहाँ तक गई है, इसने किन किन लोगों की किस किस तरह की परेशानी दूर की है, एंड क्या पता बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इसके इम्प्लीमेंट करके फायदा हासिल कर सकें। सो सादिया इसको आज विटनेस करने वाली है, आप लोग विटनेस करने वाले हैं, सादिया आपको बताएगी। जागो पाकिस्तान, जागो 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 जागो, उठो जागो पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, मौसीकी का मुकाबला है और जीत के आना है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये महायुद्ध है 7 सुरों के महाप्रबल योद्धाओं का। सरहद के पार हम भी है तैयार, देख लो तुम अपने हौसले को फिर एक बार देख लो। जोश जुनू की आग हमारे भी दिल में है, देखना है जोर कितना तुम्हारे सुरों में है। सुरों का दरिया बहा देंगे, दहकती आग को भी बुझा देंगे। अब होगी